नमस्कार दोस्तों एक चीज़ आज शेयर करनी थी जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अनुभव भी किया है। किसी भी फील्ड में अगर आपको नाम करना है, आगे बढ़ना है, अचीवमेंट लेनी है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जैसे अभी आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको स्टार्टिंग में एक हल्का सा फेम मिल जाएगा। अगर आप में थोड़ा भी टैलेंट है, थोड़ी भी मेहनत करने की क्षमता है तो उसके बाद क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं वो छोटी सी एक सक्सेस को ग्रांटेड ले लोगे और आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। खर्चे बढ़ेंगे, फिर आप लोन लोगे, उसके बाद आप उस लोन की किस्तें भरोगे। किस्तें भरते भरते कभी व्यापार मंदा होता है तो और लोन लोगे, और इसी तरह से ये लोन का चक्कर जो है वो बढ़ता जाएगा until you are conscious about your debt। अगर आप अपने कर्जों को लेकर के वाकिफ हो और उसको खत्म करने की नीयत रखते हो तो ही उस दलदल से आप बाहर निकल पाओगे, वरना ये जिंदगी तो निकाल देगा पर कहीं ना कहीं एक हल्का सा प्रेशर रखेगा आपके दिमाग के ऊपर और एक आदत बना देगा कर्जा उठाने की। क्योंकि जब आप किसी व्यवसाय में होते हो तो सब महीने एक से नहीं है पूरे साल के, और कुछ महीने जो मंदी के आते हैं उसके अंदर आप व्यवहार को लेकर के कॉन्शियस होते हो तो आपके ऊपर वो जो प्रेशर आता है पेमेंट चलाने का और स्कैरसिटी ऑफ कैश फ्लो, कैश क्रंचेस जो बोलते हैं कॉर्पोरेट में, वो आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आपको पैसा उठाना ही पड़ेगा मार्केट से चुकाने के लिए। आप एक बार पैसा उठा के चुका दोगे, उसके बाद वो पैसा जो आपने उठाया है चुकाने के लिए, उसको चुकाने के लिए आपको धंधा बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, धंधा बढ़ाओगे तो स्टॉक ज्यादा उठाना पड़ेगा, स्टॉक ज्यादा उठाओगे तो वापस उनको पेमेंट चलाने के लिए पैसा उठाना पड़ेगा। तो ये कैसा है कि एक टीले के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टीला चढ़ता ही गया। अब इसमें से निकलने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि कर्जा और हफ्ता भरने के लिए तो जिंदगी ली नहीं है हमने, या उसके लिए तो जन्म नहीं लिया है। इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता ये है कि आप पहले तो अपना बिजनेस को ठहर के देखो, कितनी इन्वेंट्री है, कितना आउटवर्ड है, क्या आपके एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस माने आपके रेंट, आपके घर खर्च, आपका ईएमआई, आपकी सैलरी, बच्चों की फीस, सारे खर्चे गिने जाते हैं, क्योंकि वो खर्चे सारे आपके व्यापार में से निकलते हैं। तो एक पेपर लो, उसमें लिस्ट बनाओ, सारे खर्चे लिखो, उसके बाद में सामने आपकी एवरेज इनकम लास्ट ईयर की एनालिटिकल बेस पे लिखो कि पूरे साल में आपने कितना व्यापार किया, जो नफा आप जोड़ रहे हो, प्रैक्टिकली जो नफा जोड़ रहे हो, उस नफे को हिसाब से आप प्रॉफिट लिखो। उसके सामने ये आप एक्सपेंस माइनस करो। अब ये एक्सपेंस माइनस करने के बाद आपके पास क्या बचता है, नहीं बचता, या फिर आप माइनस में जा रहे हो, तो वो जो एक्सपेंस है उसमें से क्या कट कर सकते हो। बच्चों की फीस आप अवॉइड नहीं कर पाओगे, घर का ईएमआई आप अवॉइड नहीं कर पाओगे, शॉप का रेंट आप अवॉइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो स्टाफ में, अगर आपके पास 2 लड़के एक हटा दो, ठीक है। अब बिजली का बिल आ रहा है महीने का 4-5 हजार का, 2 महीने का आता है 9-10 हजार रुपए का, वहाँ पे आप कटौती कर सकते हो। स्टेशनरी एक्सपेंस आप डिडक्ट कर सकते हो। इन्वेंट्री एकदम लिमिट में आप कंट्रोल कर सकते हो कि भाई अगर 2 लाख का व्यापार है फर्ज करो आपका महीने का, और आप 2 लाख का उठा रहे हो इन्वेंट्री, वो छोड़ दो। 2 लाख का व्यापार है तो 1 लाख का इन्वेंट्री उठाओ, क्योंकि आपके पास सरप्लस स्टॉक पड़ा हुआ है। ग्राहक अगर कचकच करके वापस जाता है कि आपके पास नया नहीं है भाई, जो नया ग्राहक आ रहा है उसके लिए सब नया है, पुराना आपके नजरिए से हो जाता है कि ये पुराना स्टॉक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब नया स्टॉक ही है। जब तक कपड़ा किसी के तन पे नहीं चढ़ता है वो नया है। और ये खास मैं कपड़े वालों के लिए बता रहा हूँ, हालांकि ये सिचुएशन हर किसी के ऊपर लागू पड़ती है जो रिटेल शोरूम चला रहा है या दुकानदारी चला रहा है। खैर, इस तरह से जो इन्वेंट्री आपकी जो एक्सपेंस है उसको काटो और सेल को बढ़ाओ, और जहां तक हो सके इनिशियल स्टेज पे एक सरप्लस आंकड़ा आपका जब तक नहीं आ जाए, भाई चलो एक दुकान है उसमें कम से कम 10-12 लाख का सेल नहीं होता है महीने का, सेठ मत बनो, आदमी बन के काम करो। एक बंदे की अगर आप सैलरी बचा रहे हो 15-17 हजार रुपये, 20 हजार रुपये, तो साल का 2.5 लाख होता है भाई साहब। वो 2.5 लाख आप बचा के 2.5 लाख का माल भरोगे तो 2.5 का 5 हो जाएगा साल में। आपको काम करना पड़ेगा, वैसे ही गद्दी पे बैठ के कुछ फायदा है नहीं। गेम खेलोगे या सोशल मीडिया स्क्रॉल करोगे, इससे अच्छा खुद खड़े हो जाओ, पता भी चलेगा ग्राहक किस दिशा में, ग्राहक आपसे क्या मांग रहा है और धंधा किस दिशा में जा रहा है। मैंने अपनी स्थिति सुधारी है, कोविड के बाद मैंने अपनी स्थिति सुधारी है, मुझे पता है, मैं इनमें से निकला हूँ और मैं सरप्लस में आया। ये चीजें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ। काफी बार क्या होता है, रास्ता नहीं मिलता, आदमी उलझ जाता है, मैं भी उलझ जाता था, नहीं समझ में आता साला क्या करूँ। फिर धीरे धीरे करके रास्ते निकले, और मेरे पास था 15-20 साल का तजुर्बा पहले का, तो मुझे थोड़ा ये समझ में आ गया तुरंत ही
तो मैंने पूरा यू टर्न मार लिया। उसका बेनिफिट भी मुझे मिलते मिलते 3-4 साल लग गए, पर हाँ आज मैं कह सकता हूँ मेरी परिस्थिति मालिक का करम है। और ये मैं इसलिए वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ कि जो भी इस दलदल में अटका है। अच्छा हाँ, दूसरी बात ये थी कि टोटल कैश परचेस कर दो, उधारी का माल मत लो। सबसे बड़ा गंदा दलदल वही है, उधारी का माल मत लो, उधार मत लो। जितना हाथ में है, जितना जेब में है, जितना बैंक में है, उतना ही माल लो। उसके 3 फायदे, आपकी परचेज मर्यादा में होगी, नया नया माल फ्रिक्वेंटली आता जाएगा, क्योंकि आपकी कैश परचेज है तो आप लिमिटेड करोगे, तो क्या होगा, हर 12-15 दिन में आप नया माल ले आओगे, ग्राहक को रोज नया मिलता जाएगा। तीसरा, इतना सिलेक्टिव शॉप परचेजिंग आपका होगा, डेड स्टॉक होने के चांसेस 0.1% रहेगा। उधार में मिल रहा है तभी आप उठा रहे हो, कुछ भी कचरा भी उठा लोगे। जब आपको कैश देनी है, बहुत समझ के खरीदी करोगे, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदमी को पता रहेगा कि इधर मैं ये 50,000 का माल ले रहा हूँ तो 50 का मेरा 75 होगा कि नहीं होगा, उसको पता चल जाता है। तो कैश परचेज भी आ जाओ, 6 महीना करके देखो। 6 महीने बाद आपको रियलाइज होगा कि भाई साहब जिंदगी अच्छी लगने लगेगी। ये जो बोझ लेके घूम रहे हैं ना सब, उसमें से निकल जाओ। लाइक करना, अगर पसंद आए तो शेयर करना, अपने दोस्त यार को बताना, शेयर करना, किसी का काम बन जाएगा, किसी को काम लग जाएगा वीडियो। थैंक यू।